आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह संत गाडगे बाबा के बारे में। संत गाडगे बाबा का जन्म धोबी समाज में हुआ था, जो ओबीसी जातियों में की एक जात है। और मैं इनके जीवन के बारे में 3 महत्वपूर्ण प्रसंग आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रसंग यह कि इनके पिताजी थे, इन्होंने साहूकार से बहुत कर्ज लिया था और समाज में जो व्यसन होता है उसके वजह से, व्यसन की वजह से इनके ऊपर बहुत कर्जा था। और उन्होंने ये सोचा कि मेरे समाज के पिछड़ेपन का जो कारण है वो कारण है कि हम हमारे शादी ब्याह में बहुत खर्चा करते हैं और अननेसेसरी खर्चा करते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो आर्थिक स्थिति देखते हुए खर्चा नहीं करते। अभी ये कोरोना के चलते हुए कई लोगों ने मुहूर्त निकाले होंगे अपने अपने बच्चियों की शादियों के लिए, मगर अभी इस अप्रैल मई जून में ये सब शादियां कैंसिल करनी पड़ रही हैं। तो मुहूर्त तो किसी ना किसी पंडित ने दिया है और हमने समझना चाहिए कि अगर वो मुहूर्त थे तो उसी समय शादियां होनी चाहिए थी, मगर शादियां नहीं हो रही। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में हमने बैठा है, इससे हमने निकलना चाहिए, इसमें हमने जागरूक होना चाहिए। और जागरूक व्यक्ति कैसा होता है उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे जो पढ़ने में आया, और जो गाडगे बाबा थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे। आज तो हमारे में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, BE MBA PhD डॉक्टरेट, मगर मुझे वो पढ़े लिखे लोग उनकी पढ़ाई का जब उपयोग उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के बारे में या तर्क से सोचने के बारे में जब नहीं लगाते तो मुझे उनके ऊपर में उनकी बहुत दया आती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज ये संत गाडगे बाबा की कहानी या उनकी जीवन की जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। तो अगर आप अगर कोई चीज़ को जान लीजिए, मान लीजिए, तो फिर बस वैसा ही जिए। कौन क्या कर रहा है इसकी कुछ मत सोचिए, तो ही समाज के अंदर में परिवर्तन आएगा, नहीं तो समाज के अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा। जब इन गाडगे बाबा को जब बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उनके घर में मेहमानों को खाना खाने के लिए बुलाया, उनके सब रिश्तेदारों को खाना खाने के लिए बुलाया। और उस समय रिवाज था कि अगर बच्चे के नामकरण विधि को जब आते तो उस समय शराब पिलाई जाती थी और उनको चिकन मटन का खाना दिया जाता था। तो गाडगे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने एक सादा जो खाना है वो रखा और सबको पंगत में बैठाया। जैसी पंगत पे सब लोग बैठ गए तो सब बोले, अरे ये क्या है खाना, हमारा तो जो रिवाज है। तो गाडगे बाबा ने जाना था कि हम अगर पिछड़े रह गए हैं तो इसलिए पिछड़े रह गए हैं कि हमारी कुवत ना होते हुए भी हम अधिक मात्रा में खर्चा करते हैं, और जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको नहीं करनी चाहिए, वो प्रथा हो या कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपको चिकन मटन नहीं मिलेगा, आपको शराब नहीं मिलेंगी। तो उनके जो पूरे रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार वो जो पंगत बैठी है उसमें से उठ गए और अपने घर जाने लगे। उनकी बीबी भी उन्हें बोलने लगी कि भाई देखो, हमारा समाज हमसे टूट रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं सच के साथ हूँ। और इसको हम हमारी आज की भाषा में पीयर प्रेशर बोलते हैं कि वो कर रहा है इसलिए मुझे करना पड़ेगा, वैसा उसने किया, समाज ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे करना पड़ेगा। मगर ये उसके किसी भी तरह से दबाव में नहीं आया और उन्होंने बोला कि भाई आपको अगर नहीं खाना है तो आप चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब रिश्तेदार चले गए। वो जो खाना था वो खाना उन्होंने फिर जो बनाया हुआ था वो एक अनाथाश्रम में गए और वहाँ के बच्चों को उन्होंने खिला दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात उनकी, हमने इसमें क्या समझना चाहिए कि समाज कर रहा है करके मैंने करना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर कोई सी चीज़ जज गई, सच लग रही है, ये बराबर लग रही है। अभी आपके मुहूर्त देखे, मुहूर्त पे शादियाँ नहीं हो रही। अभी आप फिर समझ लीजिए कि मुहूर्त वगैरह कोई मतलब नहीं होता। अब आप अपने मुहूर्त खुद निकालिए। आप क्या कीजिए, आप एक आधा संडे देखिए, आप एक आधे छुट्टी का दिन देखिए। आप जहाँ शादी का सभागृह ले रहे हो वो सभागृह, ऐसे कौन से दिन शादी नहीं होती ऐसा पंडित जी कहते हैं, उस दिन जाके शादी कीजिए, क्योंकि उस दिन वो जो हॉल वाला है वो, मेरी जानकारी है, वो सस्ते रेट में हॉल देता है, तो आपके पैसे बच जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं इनके बारे में आपको कहना चाहूँगा कि ये हमेशा जो पंढरपुर को लोग जाते थे
वहाँ ये भी जाते थे। और ये वहाँ क्यों जाते थे? भगवान का दर्शन लेना यह उद्देश्य नहीं था, लोगों को जागरूक करना ये उनका उद्देश्य था। तो ये वहाँ जो चंद्रभागा नदी है, उस चंद्रभागा नदी के पास एक पंडित कुछ लोगों से कुछ दक्षिणा पैसे लेके पानी ऊपर फेंक रहा था। कुछ अनाज लेता था, वो अनाज ऊपर फेंकता था। तो ये जाके उनको पूछे, भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि, वो पंडित ने कहा कि भाई ये जो है, इन लोगों को जो इनके माँ बाप जो स्वर्ग में गए हैं या जहाँ कहीं भी गए, उनको मैं खाना खिला रहा हूँ, उनको नैवेद्य दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मेरे भी माँ बाप और मेरे जो दादा नाना हैं वो भी ऊपर गए हैं, तो मुझे भी खिलाना है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि गाड़गे महाराज फटे कपड़े जो होते थे ना, उनसे वो सिला सिला के अपने कपड़े बनाते थे, तो ये आदमी क्या पैसे देगा? तो और उनको लगा ये आदमी मूर्ख है, तो इसलिए उन्होंने उसको धकेल दिया। तो ये गाड़गे बाबा ने क्या किया, हवा देखी, हवा किस दिशा से चल रही, और बराबर ऐसे बैठे कि अगर वो पानी ऊपर उड़ाए तो पानी वो पंडित के ऊपर जाए, और वो वहाँ बैठ गए। और फिर वो हवा में सामने में एक पात्र लेके उसमें से पानी ऊपर फेंकने लगे। वो बार बार पंडित के जाने लगा, पंडित का शर्ट, पंडित की धोती गीली होने लगी। तो पंडित चिढ़ गया और चिढ़ के उनके पास आया और बोला, ये क्या पागल आदमी तुम कर रहे हो? तो वो बोले कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा अमरावती में खेत है, वो खेत को पानी डाल रहा हूँ। तो बोले मूर्ख है तू यहाँ पानी डाल रहा, अमरावती तक कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पानी और आपका जो अन्न है, वो अगर ये लोगों के माँ बाप को या उनके दादा नानी के स्वर्ग तक अगर जाता है, तो मेरा तो सिर्फ अमरावती बहुत कम अंतर है, वहाँ तक ही मुझे भेजने का है। तो वो पंडित को अपनी गलती ख्याल में आई। मतलब बहुत कम पढ़े लिखे होते हुए भी यह गाड़गे बाबा एक बहुत बड़े तार्किक थे। आज मैं देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोगों में भी तर्कशास्त्र के नाम पे वो पूरे जीरो है। मैं तो मतलब ये कहता हूँ कि जानवरों में और उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। जैसे जानवर पेट भरने के लिए जीता है, वैसे ही ये शिक्षण पेट भरने के लिए लेते हैं। वो शिक्षण का वो अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। अगर वो जीवन में प्रयोग करते तो उनकी सोच में वैज्ञानिकता होती, उनके सोच में तर्कशास्त्र होता, उनके सोच में संविधान के बातें अमल में होती। मगर ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। तो ये दूसरी बात मैंने आपकी बताई। अब मैं इनकी तीसरी बात बताता हूँ, जो हमारे देश के राजनेताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो गाड़गे बाबा थे, इन्होंने कहीं मंदिर नहीं बांधे, मगर जहाँ अस्पताल थे, आज भी आप देखिए टाटा अस्पताल है, केईएम अस्पताल है, इसके आगे ये गाड़गे बाबा ने धर्मशालाएं बांधी। किस लिए बांधी? क्योंकि लोगों को आज ये कोरोना के चलते हमें ख्याल में आ रहा है कि आज महत्वपूर्ण मंदिर नहीं है, दवाखाने मंदिर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ लोगों की जान बचती है, वहाँ वो हमें होना चाहिए। तो ये इन्होंने, लेकिन दूर दूर गांव से, देहात से जब लोग आते थे तो उनके रहने का बड़ा प्रॉब्लम होता था मुंबई शहर में। तो उन्होंने वहाँ धर्मशालाएं बांधी। और वो मात्र अभी मैं कुछ साल पहले की बात है कि वो धर्मशाला की किसी हमारे परिचित के लिए जब रूम लेने गया था, तो 20 रुपये में, वो भी दादर में 2 आदमी के लिए, वो भी उनका सवेरे शाम का खाना वहाँ मिलता था। अभी मुझे मालूम नहीं कितना चार्ज करते, मगर 20 रुपये में आप सोचिए दादर में। जबकि आज दादर में कोई भी उतनी अगर जगह लेने जाओ तो आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो ये एक गाड़गे बाबा ने वहाँ धर्मशालाएँ बांधी। किसके लिए बांधी? जो पेशेंट दवाखाने में एडमिट होगा, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल या केईएम में, तो उसके परिवार के लोग, या फिर उसको केमियोथेरेपी करना पड़ता है हर 15-15 दिन के बाद, 7-7 दिन के बाद, तो घर तो नहीं जा सकता, तो वो उसको धर्मशाला में रखते। तो ये धर्मशालाएं जब वो बांध रहे थे, तो एक प्रसंग है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये क्या करते थे कि ये ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लोगों से पैसे लेते थे, गांव में जाते थे, झाड़ू मारते थे, वहीं अपना कीर्तन करते थे, फिर जो पैसे जमा होते थे और वो पैसे लेके, तो एक बार इनके पास एक गठरी थी और ये रेलवे के संडास के पास बैठे हुए थे। तो टीसीआर बोला, भैया आपका टिकट दिखाओ। ये बोले टिकट तो नहीं है मेरे पास। तो बोला फोकट प्रवास कर रहे हो आप? और उसने क्या किया, ये गाड़गे बाबा को पीछे से पकड़ा और इनको जोर से ट्रेन के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। धकेला तो क्या हुआ, इनके पास जो पोटरी थी वो पोटरी खुली, और खुली तो उसमें पूरे 50 रुपये 100 रुपये के नोट बाहर निकले। वो टीसी भी घबरा गया, इतने हजारों रुपये ये आदमी के पास है। तो उसने कहा, अरे नादान आदमी,
हाँ, तेरे पास जब इतने हज़ारों रुपए तो टिकट क्यों नहीं खरीदता? और मैं तुझे गाली मार रहा हूँ, मैं तुझे मेरे हाथ से घुसे मार रहा हूँ, पैर से लाते मार रहा हूँ, फिर भी तू कुछ बोल नहीं रहा है। तू अगर अपना फाइन दे देता था या टिकट कटवा लेता था तो तुझे मैं इतना मारता नहीं था। तो उन्होंने उस समय वो टीसी को कहा कि साहब आप नहीं समझोगे, ये पैसे हैं ना जनता के पैसे हैं, इसमें मैं मेरी टिकट नहीं खरीद सकता। अभी ये ट्रेन चले जाएंगी, दूसरी ट्रेन आएंगी, मैं दूसरे ट्रेन के संडास के पास बैठ के सफ़र करूँगा। ये पैसा है ना जनता का है, इस पे मुझे मेरी टिकट खरीदने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे जो मंत्री लोग हैं, हमारे राजनेता हैं, ये बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये जनता का पैसा है, मैं इसमें टिकट भी नहीं निकाल सकता और उसके लिए मैं घुसे खाने को भी तैयार हूँ। बैठे थे भी सीट पे नहीं थी, संडास के पास जो जगह रहती वहाँ जाके ये बैठे थे। तो वो टीसी ने बोला कि भाई ये तो बहुत महान आदमी होगा। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये संत गाडगे बाबा है तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोला आप आइए और ट्रेन में बैठिए और आप बम्बई तक जाइए। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रसंग। पहला प्रसंग मैंने कहा कि कोई भी प्रेशर आए समाज का कितना भी, अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो किसी को चिकन मटन नहीं देने का है। दूसरा मैंने कहा कि तर्कशास्त्र, वो पंडित जी इनके पैर पड़े बाद में जब उनको मालूम पड़ा कि ये संत गाडगे बाबा है, ये मूर्ख आदमी नहीं है, ये बहुत ही होशियार आदमी है। और तीसरा वो जो टीसी है उसने इनके पैर पड़े और कहा कि आप महामानव हो, ये काम एक महामानव ही कर सकता है, लोगों के पैसे को हाथ नहीं लगाने का। ये जनता का पैसा है, जनता के लिए ही धर्मशाला बनाने के काम में आना चाहिए। तो ऐसे इस महान संत गाडगे बाबा के बारे में मैंने ये 3 बातें आपको बताई, आपने सुनी। जय भारत, जय संत गाडगे बाबा।